Welcome, good morning, all dear friends, student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. इस वीडियो में लेके आए हुए हैं गणित कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक, इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो ये देख रहे हैं आपका प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ एक नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। तो इसको आपको निकालना क्या है, एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन आपका होता है ए इक्वल टू, यहाँ पर सूत्र को लिखेंगे बी क्यू प्लस आपका आर होगा। इसी पर आपको सेटअप करना है, लेकिन आपको समझनी है कि आखिर इस पर हम कैसे सेटअप करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखेंगे 135 भागा किस में दे रहे हैं, 225 में। तो ये कितना बार कटेगा, एक बार कटेगा। तो यहाँ पर लिखिए 135, इसको जब घटा देते हैं तो कितना होता है आपका, 12 में 3 गया 9, ये 90 हो गया। ये फर्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चरण 1, यहाँ पर लिखिए प्रथम चरण, ये लिखेंगे। प्रथम चरण में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो इसी पर हमको सेटअप करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी आपका क्या होता है, बी आपका जो है 225 होता है। और यहाँ पर ए आपका क्या होता है, ए आपका, ध्यान रहिए। अब यहाँ आपको ए देखना, ए आपका क्या होता है, ए आपका क्या होगा, 225 या 135 होगा। नहीं, आपके पास जो यहाँ दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन ए इक्वल टू, तो इसको यहाँ 225 इसको माना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 225 इक्वल टू बी है यहाँ पर, और यहाँ क्यू है। तो ये क्या हो गया, भाज, और यहाँ क्या है आप देख रहे हैं, भाज और भागफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है। उसी पर यहाँ पर पुटअप करना है। ये क्या आपका हो गया, यहाँ आपका भाज्य हो गया। ये आप लिख लीजिए, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भागफल। और यहाँ अंत में क्या हो जाता है, इसको शेष कहते हैं। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, तो उसी चीज़ को आपको यहाँ पुटअप करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 135 गुना, एक आपका भागफल है यहाँ 1, और रिमाइंडर कितना बच गया, 90। तो यहाँ पर लिख लिए। अब दूसरा प्रोसेस में हम शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे दूसरा चरण, क्या लिखेंगे, दूसरा चरण। दूसरा चरण में हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, जिस तरह इसको बनाए उसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ 90 है, तो 90 को 135 है, 135 को यहाँ ले आइए, और फिर कितने बार कटेगा, एक बार कटेगा। तो यहाँ पर आप इसको भाग दीजिए, कितना हो गया 5, यहाँ 13 में ना हो गया, कितना बच गया 4, 45 बचा। तो फिर उसी प्रोसेस से लिखेंगे 135 जो आपका है, 135 को यहाँ पर बाहर में कर लीजिए और बराबर लिखिए। फिर यहाँ कितना 90 आपका आ गया, तो 90 को यहाँ लिख लीजिए और गुना कीजिए। रिमाइंडर आपका ये क्वाटेंट है, क्वेश्चन कितना आ गया 1, और रिमाइंडर आपका कितना आ गया 45। तो यहाँ आप 45 लिख लीजिए। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, 45 जैसा है, फिर इसको एक स्टेप में भाग देंगे। यहाँ 90 आपको यहाँ ला दीजिए। अब 45 दूनी कितना होता है, 45 दूनी 90 आपका होता है। इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ तीसरा चरण दीजिए, फर्स्ट चरण ये हो गया, सेकंड चरण ये हो गया, और थर्ड चरण ये हो गया। यानी तीसरा चरण में हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए तीसरा चरण। तीसरा चरण, ये 3 स्टेप में इसको हमको निकालना होगा। ये तीसरा चरण हो गया। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखिए 90 है, तो 90 को यहाँ पर बाहर लिख लीजिए, बराबर 45 आपका बाहर में है, भाग दीजिए जिससे 45 गुना, यहाँ भागफल कितना बचा 2, यहाँ 2 लिख लीजिए, प्लस 0 कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। इस तरह से देखिए आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे शेषफल क्या है, शेषफल कुछ नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अंतिम शेषफल, यहाँ पर लिख लीजिए ध्यान से, अंतिम शेषफल कितना है, अंतिम शेषफल आपका 0 है, एवं क्या आता है वह भाजक, भाजक कितना है आपका 45। ये जो है इसको भाजक कहते हैं, तो आपका 45 है, यानी कि ये 45 है। तो अतः क्या होगा, अतः HCF किसका 135
और 225 का एचसीएफ कितना होगा, ये जो एचसीएफ 45 हुआ, तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों इसे बनाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें। अब उसी तरह जिस प्रोसेस से बनाए हैं ना, उसी प्रोसेस से बनाए 196 और 38 22 0। तो ये देखिए बड़ी संख्या कौन है, ये 38 है, तो इसको आप भीतर में लिख लीजिए यहाँ पर 38 22 0, और भाग हम किसी में देंगे, 196 से भाग देंगे। तो 196 एक बार इसको कटा दीजिए। एक बार जब कटाएंगे तो आपके पास कितना होगा, 12 में 6 गया, बच गया यहाँ 6। अब यहाँ पर यहाँ अंत में उतारेंगे इसको, पहले इसको उतार दीजिए। अब उसके बाद यहाँ कितना बच गया आपका, यहाँ कितना बच गया, इसको ध्यान से देखिए। 12 में 6 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, 17 17, 17 में 9 गया, आप यहाँ पर लिख दीजिए। आप 17 में 9 गया, 8 बच गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 2, 2 में 1 गया, 1 बचा। अब देखिए ये संख्या तो बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो इसको यहाँ नहीं लिख सकते, तो पुनः इसको फिर हम भाग लगाएंगे। तो 9 बार कटा दीजिए। 196 नमा कितना होता है, 1764 होता है। 186 नमा 1764, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1764। जैसे ही 1764 को आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको घटाना होगा। तो घटाएंगे कैसे, 12 में 4 गया, कितना बच गया, 12 में 4 गया 8। अब यहाँ कितना बचा 15, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब यहाँ कितना बच गया 7, तो 7 में 7 गया, कितना बचा 0, और यहाँ भी कितना बच गया 0। अब यहाँ जो आपका 0 था, उस 0 को यहाँ पर उतार दीजिए। अब इसको उतारने के बाद जब यहाँ पर 980 आ गया, तो इसको 196 है, तो अब इसको कितना बार काटेंगे, 196 25, इसको क्या करेंगे, 196 25 कितना होता है, 980 होता है। तो यहाँ पर आप 980 लिख दीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो 0 में 0 कुछ नहीं, 8 में 8 कुछ नहीं, 9 में 9 कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, आपका 0 बचा। अब हम देखिए एक प्रोसेस से इसको बनाए, अब यहाँ पर आगे नहीं कटने के कारण हम इसको भाग देना पड़ा। अब इसको बच्चों आपको लिखना होगा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे इस पर लिखे थे आप एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के नियम से, तो उसी को आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब इसमें लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका क्या करा है, A = BQ + R, ये आपका हो गया। अब इसी पर आपको इसको पुटअप करना है। तो A का वैल्यू कितना होगा, 38 22 0 होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर 38 22 0, ये आप लिखे। अब यहाँ बराबर दीजिए, यहाँ आपका B है और यहाँ पर क्या है, Q है। तो B का वैल्यू कितना है, 196, यहाँ पर लिखिए 196 गुना Q का वैल्यू कितना है, 195 है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 195। अब जोड़ आपका है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर पुनः क्या लिखेंगे, 38 22 0, 196 और 195 दोनों को यदि आप गुना करेंगे तो आपका 38 22 0 होगा, 38 22 0। तो यहाँ आप यदि देखें 38 22 0, इधर भी 38 22 0 है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि शेष आपका कितना बच गया, शेष मेरा 0 है, ये भी आप लिख सकते हैं। तथा भाजक कितना हो गया आपका, तथा भाजक कितना है, भाजक आपका ये 196 होता है, यहाँ देखिए भाजक 196 है। अतः क्या लिखेंगे, अतः HCF बराबर कितना हो गया, जो आपका भाजक बना वही आपका HCF हो गया। तो आंसर आपका क्या होगा, 196 आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 867 और 255 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको इसको बनाना है, HCF ज्ञात करना है। तो क्या कर रहे थे, जैसे आप HCF निकाल रहे थे उसी तरह से आपको HCF निकालना होगा। चलिए HCF को निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, 255 छोटी संख्या है, तो 255 जो छोटी संख्या है उसको बाहर लिखिए और बड़ी संख्या को आप भीतर लिखिए। तो 255 है, 867 में से हम क्या कर रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं। तो 255 से 3 बार ये कटेगा, 2 बार नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 765 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 765 को लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा, 8 में 7 जाएगा, 100 बचेगा, यानी कितना बचा, 102। अब देखिए ये छोटी संख्या है और ये आपका बड़ी संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, 255 हो गया। और फिर इसको देखेंगे कितना बार कटेगा, तो 102 है, तो 2 बार कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 जीरा 0 और यहाँ हो जाएगा 2। अब हटा दीजिए, 5 में 4 गया 1, 5 का 5, यहाँ आपका कट्टू हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ये आपका 51 है और यहाँ 102 है, फिर ये कटेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 102 लिख देंगे। 102 को कितना बार कटाएंगे, तो 2 बार कटा देते हैं, कितना होगा, 2 1 2, 5 दूनी 10, 102 होगा। तो ये आपका कट गया। तो किस स्टेप पर कटा है, 1 और ये 2 ये 3,
3 स्टेप में घटाए तो हमको भी यहाँ लिखना होगा 3 चरण में हम काम किए। तो यहाँ पर लिखिए प्रथम चरण, यहाँ क्या काम किए, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में बच्चों आप क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आपका है तो यहाँ लिखिए 867 है, यहाँ पर लिखिए 867 बराबर, ये आपका बाहर में लिखना होगा बी को 255 गुना, यहाँ आपका क्या है, यहाँ पर देखें ये आपका भागफल है, तो भागफल को यहाँ 3 लिखिए प्लस रिमाइंडर कितना बच गया 102। ये फर्स्ट स्टेप आपका काम हो गया। अब उसमें लिखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण में हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सरल ढंग से बता रहे हैं आपको। ये आपका 255 है, तो 255 को क्या करेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे 255, फिर आपका 102 है यहाँ पर, तो 102 को यहाँ लिख लीजिए गुना, और यहाँ आपका भागफल कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका रिमाइंडर कितना है 51, तो यहाँ पर आपको 51 लिखना है। और तीसरा चरण में हम लिखेंगे ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप, तो यहाँ पर लिखिए तीसरा चरण, क्या है कि 3 चरण करके हम इसको बनाए हैं, तो यहाँ पर लिखिए तीसरा चरण। तीसरा चरण में आप क्या लिखेंगे 102 आपका है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 102, कहाँ पर लिखेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखिए 102 बराबर, यहाँ 51 है 51, तो 51 गुना, यार यहाँ भागफल कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2, और जोड़ कितना करेंगे, कुछ नहीं है 0, तो ये आप इस तरह लिख दिए। अब इसमें से देखना आपको क्या है कि हम आगे क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका शेष आपका 0 है तथा भाजक आपका कितना 51, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 51 आपका एचसीएफ हो जाएगा। यही निकालने के लिए इसमें कहा जा रहा था, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए अतः 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो गया आपका 51 जो है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से लिखिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बच्चों आप देखिए प्रश्नावली 1 का 1, 2 और 3 नंबर को बनाइए। आइए चलते हैं 2 नंबर को बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, ये आपकी पूर्णांक से जुड़ी हुई है। इसको बनाने के लिए आपके पास यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब आपको लिखना क्या है, माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है और यहाँ देखिए 6q का मान है, तो यहाँ जो 6q दिया है तो यहाँ हम b बराबर 6 को माने। अगर यहाँ 3 रहता तो हम इसको यहाँ 3 मानते, अगर यहाँ 4 रहता इसको यहाँ हम 4 मानते। तो ये आप लिखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a = bq + r को हम देते हैं, जहाँ पर ओ आपका क्या है 0 है r से, और ये b क्या है ये बड़ा होता है। तो यहाँ अब हम उसी पर हम आधारित क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ 6q+5 है और 1 है, यानी r की वैल्यू हमको कितना लेना होगा, r = क्या करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 तक आपको कहा गया है तो 5 तक हमको लेना, क्योंकि यहाँ 5 है। तो r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। और यहाँ पर बताया कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 है या 6q+3 है, या ये आपको दिया हुआ है। तो ये तो नहीं जान रहे ये सम है कि विषम है, लेकिन ये धनात्मक विषम पूर्णांक में बताया जा रहा है। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप r = यहाँ 0 लिए हैं, तो यहाँ पर लिखिए r = 0। जैसे हम r = 0 लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, a बराबर bq + 0 ये लिखेंगे। अब यदि हम यहाँ r बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a = b का वैल्यू कितना लिए, b का वैल्यू 6 लिए हैं, तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा 6q + 1। फिर r की वैल्यू हम कितना लिए, r की वैल्यू 2 लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a = 6q + 2, क्योंकि r की वैल्यू हम 2 लिए और ये आपका रिमाइंडर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जो लिए इसका मतलब ये नहीं कि वैसे लिख रहे हैं, ये आपका रिमाइंडर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्या कहते हैं, r बराबर 1, 2 लिए, अब 3 को लेंगे, r बराबर 3 = क्या होगा, a = 6q + यहाँ पर 3 लिए, तो यहाँ पर आपको 3 रिमाइंडर में लिखिए। अब r = 3 है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 भी लेंगे, तो a = 6q + 4 को लिखेंगे, और r = यहाँ पर हम 5 लेंगे। r = यदि हम 5 यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए, a = 6q + 5। ये आप देखें,
आर की वैल्यू जो जो पुटअप किए थे वही आपका आर मैंने रिमाइंडर होता है, इसको यहाँ इस तरह से हम पुटअप किए। अब आगे के सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, ये सम और विषम की पहचान करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं आपका सम और विषम क्या है। तो यहाँ आपको क्या कह रहा था कि विषम पूर्णांक, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विषम पूर्णांक में तो हम देखेंगे कि सम पूर्णांक क्या है और विषम पूर्णांक क्या है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सम पूर्णांक क्या क्या देखते हैं, विषम पूर्णांक क्या देखते हैं, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको कह रहा है तो आंसर आप इसमें से क्या लिखेंगे, 6q प्लस 0। यहाँ जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये सम संख्या है, तो इसको यहाँ पर लिखें। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ये आपका विषम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6q प्लस 1, ये आपका विषम है, तो यहाँ पर लिखे। फिर ये आपका सम है, तो यहाँ पर लिखिए 6q प्लस 2, ये आपका सम हो गया। फिर यहाँ 6q प्लस 4, इसी तरह इसको लिखेंगे 6q प्लस 4। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए 6q प्लस 3, ये आपका है विषम। और फिर लिखेंगे 6q प्लस 5, ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है। जो आपको कह रहा था, क्या इसमें कह रहा था कि उसके रूप में हो, किसके रूप में हो, q कोई पूर्णांक है तो दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 होता है या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो ये देखिए आपके पास ये आज चीज़ आ गया, 6q प्लस 0 आपका हो गया, ये आपका 6q प्लस 2 हो गया और 6q प्लस 4 हो गया। तो ये आपका सम संख्या हो गया, ये आपका विषम संख्या हो गया। यही आपको निकालने के रखा था, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसको बनाएंगे किसे, यही एल्गोरिथम के माध्यम से ही हमको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका 616 है और यहाँ आपका 32 है। तो जैसे आप निकाल रहे थे एचसीएफ को, तो भाग विधि से आपको निकालना है। तो यहाँ लिखिए 616 में 32 से आपको क्या करना है, भाग करना है। तो 32 एक 32 इसको कर दीजिए, यहाँ पर घटाएंगे 6 आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ 6 होगा, 11 में 2 जाएगा बचेगा 9, यहाँ 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2, यानी कितना हो गया आपका 296 हो गया। अब इसको 32 नमा कटा दीजिए, ये कटेगा इसका। तो 32 नमा कितना होता है 288 होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 32 नमा 288। अब इसको क्या करेंगे, घटा दीजिए। तो 16 में 8 गया, बच गया 8, 9 के पास बचा 8, 8 में 8 गया कितना बचा 0, 2 में 2 गया कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखिए आपके पास ये तो 8 बच गया। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 32 जो है इसको यहाँ पर ले आइए, कितना हो गया 8 जो कि 32 हो गया। यहाँ पर देखिए इसको कट कर दीजिए, ये देखिए इस तरह। अब ये प्रोसेस क्या है, ये एक प्रोसेस और ये 2 प्रोसेस हुआ। तो 2 प्रोसेस में हमको इसको क्या करना है, पुटअप करना है। तो एल्गोरिथम के विधि से हम बनाएंगे A = BQ प्लस R लिखेंगे। तो यहाँ आपका 616 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए आप 616, यहाँ पर बराबर दीजिए और ये 32 आपका है, तो 32 को बाहर लिखिए। बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये आपका 19 के आगे आपका भागफल हो गया, तो यहाँ पर लिखिए प्लस आपका 296 क्या हो गया, आपका शेष बच गया था, तो 296 को यहाँ लिख लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ये आपका क्या है फर्स्ट स्टेप। अब आएंगे हम सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम क्या देंगे, यहाँ 8 और 32 यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 32 है, तो यहाँ इसको 32 को बाहर करेंगे। 32 बराबर ये आपका 8 है, यहाँ पर 8 लिखिए, गुना यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखिए, और रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर आप 0 लिखिए। ये देखिए 2 प्रोसेस में बताए थे, तो फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप में हम इसको जो फिलअप करके पुटअप कर दिए। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखिए HCF। तो HCF आपका क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं HCF किसका 616, या 32 और 616, 32 616, यानी HCF 32 और 616 का HCF आपका कितना आ गया, यहाँ पर 8 है, तो यही आपका आंसर 8 हो गया। इस तरह से इसको याद रखेंगे, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखेंगे। यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी बच्चों, 8 आपका होगा, यही आपका आंसर। यानी अधिकतम की संख्या कितना होगा, स्तंभ 8 होगी, यही आपका आंसर हो गया। बच्चों इसमें आप क्या क्या पढ़ाई किए, क्वेश्चन नंबर 1 की पढ़ाई किए, क्वेश्चन नंबर 2 की पढ़ाई किए और क्वेश्चन नंबर 3 की पढ़ाई किए। अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का। वीडियो को अंत तक देखिए बच्चों, आपको कैसा लगा वीडियो का कमेंट अवश्य करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। थैंक यू।